राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो को माध्यम बनाकर जेठ मास की कथा सुनाएंगे। इसे सुनने सुनाने से सभी पापों का नाश होता है। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि आप संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता हो, मुझसे पुराणों के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन करने की आप कृपा करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति प्राप्त हो और साधु पुरुष किस प्रकार अपने ज्ञान वैराग्य से सभी समस्याओं का हल कर लेते हैं। इस घोर कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो रहे हैं। इस जीव समुदाय के कल्याण हेतु कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं, जो पवित्र करने वाले उपायों से भी सर्व मंगलकारी हो। वह उपाय जिसके समाधान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा से भोलेनाथ की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी महाराज बोले, हे शौनक, तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे वस्त्र, संपूर्ण शास्त्रों से निकलकर भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप जो दिव्य शास्त्र है, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। शिव पुराण, जिसको पूर्व काल में भगवान शिव के मुखार बिंदु से इस पुराण का प्रादुर्भाव हुआ था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। देव गुरु व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण का उद्देश्य कलयुग में मनुष्य के परम हित का एकमात्र साधन यह परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप ही समझना चाहिए और सभी को इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन पाठन से मनुष्य शीघ्र ही सभी पापों से विमुक्त हो परम शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण मनोवांछित फल देने वाला है। यह पुराण 24,000 श्लोकों के रसायन से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो इसका सेवन करे। जो भी व्यक्ति नित्य इस पुराण का पठन पाठन करता है, उसे भगवान शिव अंत में अपना परम पद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन रेशमी वस्त्र आदि से अलंकृत कर इस पुराण का अभिषेक करता है, वह सदा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। यह पुराण शिव का स्वरूप है। यह धन, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। शिव पुराण के पठन पाठन से शिव लोक की प्राप्ति और चंचला को पाप से भय एवं संसार से वैराग्य की कथा आज हम श्रवण करेंगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का दूसरा साधन अन्य कोई नहीं है। कलयुग में इस कथा के सेवन से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके बताने का कष्ट करें। तब सूत जी महाराज बोले, इस युग में जो लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से ग्रस्त होकर भी इस पुराण के पठन पाठन से शुद्ध हो पापों का नाश होता है। इस संबंध में मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पुराने समय में किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञानहीन, दुर्लभ, दरिद्र, वैदिक धर्मों से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से पूर्णतः विमुख था और सदा वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने विश्वासी लोगों को ठगा करता था। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों आदि से छल का सहारा लेकर धन हड़प लेता था। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पाप के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी पुण्य के कार्यों में खर्च नहीं किया। एक दिन वह घूमता हुआ प्रतिष्ठित पुरी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय को देखा जहां बहुत से लोग एकत्रित होकर पूजा पाठ कर रहे थे। वह ब्राह्मण वहीं ठहर गया। रात्रि को उसे ज्वर आ गया और वहां उसके सिर में बहुत
बहुत तेज पीड़ा हो रही थी। वहाँ पास में ही एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा वह ब्राह्मण उस अमृतमयी कथा को निरंतर सुनता रहा। एक माह बाद वह ब्राह्मण असाध्य ज्वर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले जाते हैं। यह देख शिवलोक के पार्षद वहां आ जाते हैं। उनका शरीर कपूर के समान गौर वर्ण और हाथों में त्रिशूल सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंगों में भस्म लगी हुई थी और रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की सुंदरता को चार चांद लगा रही थी। उसने यमराज के दूतों से उस ब्राह्मण को पासों से मुक्त करा देने के लिए कहा और अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। यह देख यमपुरी में कोलाहल मच गया। यमराज आए और उन शिव के चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण वृत्तांत को जानकर भगवान शिव के दूतों से कोई भी प्रश्न नहीं किया, उनका पूजन किया। इसके बाद वे शिव दूत कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर उस ब्राह्मण को दया के सागर सौम्य शिव भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। श्री शौनक जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपके इस कृपा प्रसाद पाकर धन्य हो गया और मेरा मन आनंद से निमग्न हो गया। अतः अब भगवान शिव के प्रति प्रीति बढ़ाने वाली कोई अन्य कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज बोले, हे शौनक सुनो, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वासकल्य नामक ग्राम है। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और उनका मन सदैव दूषित भोगों में लगा रहता था। वे न किसी धर्म में रुचि रखते, न किसी देवी देवताओं को पूजते। वह अपने पास अनेकों प्रकार के घातक हथियारों को रखते थे। ज्ञान वैराग्य व सत धर्म का पालन ही मनुष्य के लिए सत परमार्थ है। वे इन बातों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। जहाँ के ब्राह्मण की बुद्धि ऐसी हो तो अन्य वर्णों के विषय में तो कहना ही क्या। उस नगर की सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव की व शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ थीं। वे सद विचार तथा सद व्यवहार से शून्य विवेकहीन थी। इस प्रकार वहाँ चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या वैश्य, सभी मनुष्य के रूप में भेड़ियों का वास था। उस वासकल नामक गांव में कवि बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पापी था। उसकी पत्नी अत्यधिक रूपवान होने पर भी वह व्यभिचारी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह उत्तम धर्म का पालन करने वाली, परंतु वह बिंदुक बिल्कुल धर्म के विपरीत कार्य करता था। उसकी पत्नी चंचुला काम पीड़ित होने पर भी स्वधर्म का पालन कर कभी भी अपने धर्म पथ से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु वह अपने पति की संगत में पड़कर वह भी दुराचारी हो गई। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी का बहुत सा समय दुराचार में व्यतीत होगा। वह वैश्याओं की संगत में दिन रात रहकर दुराचारी ब्राह्मण एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और अनेकों प्रकार के नरकों को भोगते हुए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात चंचला अपने पुत्रों के साथ रहने लगी। एक दिन वह हर कृपा से किसी पर्व पर चंचला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां जाकर किसी पवित्र तीर्थ में वह स्नान करती है और तीर्थ स्थान पर वह यहाँ वहाँ के दृश्य देखती हुई घूमने लगती है। वहाँ एक देवालय था। वहाँ उसने एक वेद पाठी ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम कल्याणमयी कथा सुनी। कथावाचक के मुख से उसने सुना कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यम लोक जाती हैं। तब यमदूत उनकी योनियों को तपे हुए लोहे से दागते हैं। ब्राह्मणों के मुख से यह सुन चंचला भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तब सभी श्रोता अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंचला शिव पुराण की कथा बांचने वाले ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देव, धर्म से अनभिज्ञ मैं अपने पथ से भटक गई थी, अतः आप मुझ धर्महीन पर कृपा करके मेरा उद्धार करें। आज आपके इस शिव पुराण के प्रवचन को सुनकर मुझे भय लग रहा है। मुझे अपने पाप कर्मों को याद कर आत्मग्लानि हो रही है। आपकी इस कथा को सुनकर मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। मैं सदा निंदा के योग्य
हूँ। विषयों में पढ़कर मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। हाय, अब मुझे न जाने किस किस नरक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वहाँ मेरा कोई साथ देने वाला न होगा। भयंकर यमदूतों की यातना को मैं कैसे झेलूंगी? जब नरक में ले जाकर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मुझे मेरे कर्मों का दंड दिया जाएगा, उस महायातना को मैं कैसे झेलूंगी? हाय, मैं मारी गई, हाय मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। यह कहकर चंचला ब्राह्मण के पैरों में गिरकर जोर जोर से विलाप करने लगी। प्रभु, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे माता पिता हो, मुझ अभागिन का कल्याण करो। तब सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार खेद और वैराग्य से भरपूर चंचला को ब्राह्मण देव ने उठाया और इस प्रकार के वचन कहे, पुत्री, तुम माघ मास में पवित्र संगम में स्नान कर हर कथा का सेवन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यह कहकर ब्राह्मण वहां से प्रस्थान करते हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।